तो कांग्रेस में कोहराम कैसे होगा शांत? एआईसीसी की सूची जारी होते ही बवाल मच गया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर हमला बोल दिया। 43 संसदीय सूची को लेकर बवाल ऐसा मचा, इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर दिल्ली दरबार तक सब हलकान है। वैसे यह बवाल इसलिए मचा क्योंकि 5 विधायकों के नाम इस लिस्ट में नहीं है। बात इतनी नहीं है, कई वरिष्ठ नेताओं के नाम भी इस सूची में नहीं है। लिस्ट में प्रीतम सिंह के करीबियों को भी किनारे कर दिया गया। अब प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि प्रभारी जिस तरह से तुगलकी तरीके से फैसले ले रहे हैं, उसका नतीजा राज्य में 2024 के लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव पर देखने को मिलेगा। अब इसकी शिकायत लेकर वो दिल्ली दरबार जाएंगे, क्योंकि प्रदेश प्रभारी मनमाने तरीके से फैसले ले रहे हैं। यानी कि कांग्रेस में कोहराम एक बार फिर से शुरू हो गया है। पहले यह रिपोर्ट देखिए, जिसमें प्रीतम सिंह कैसे एक के बाद एक वार कर रहे हैं अपने ही प्रदेश प्रभारी पर, और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। एआईसीसी की जो सूची जारी हुई है, उस सूची में उत्तराखंड राज्य की बहुत वरिष्ठतम हमारे विधायकगण और पूर्व विधायक मंत्रीगणों को जो है बाहर रखा गया है, जिससे स्वाभाविक बात है कि कांग्रेस जनों में आक्रोश है। तो प्रीतम अपने ही प्रदेश प्रभारी पर एक के बाद एक प्रहार कर रहे हैं। वैसे तो ये पहले से ही तय था कि जैसे ही एआईसीसी के सदस्यों की लिस्ट जारी होगी, वैसे ही कांग्रेस में कोहराम होगा ही होगा। मगर ऐसा तूफान शायद ही किसी ने सोचा होगा। जी, कांग्रेस के 43 सदस्यों वाली सूची को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह गुस्से में आग बबूला हैं। लिस्ट पर नाराजगी भी ऐसी कि अपने ही प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोलने का आह्वान कर दिया है और संकेत दे दिया है कि मामला अब दिल्ली दरबार में जाएगा, क्योंकि इस लिस्ट में अगर कुछ है तो वो है नाइंसाफी। देखिए प्रीतम के अपने ही प्रभारी पर किए गए एक एक प्रहार। प्रभारी द्वारा किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, और मैं जो सूची देख रहा था उसमें इलेक्टेड लोग भी हैं और कॉप्ट लोग भी हैं। अरे भाई, अगर इलेक्टेड की बात हम करते हैं तो उत्तरकाशी और चंपावत 2 जनपद ऐसे हैं जिन दोनों ही जनपदों में किसी को भी आईसीसी मेंबर नहीं बनाया गया। क्या प्रभारी के इस कृत्य से प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? हम राष्ट्रीय नेतृत्व से भी कहेंगे। मेरी तमाम जो है साथियों से बात हुई, सब लोगों ने कहा कि हम राष्ट्रीय नेतृत्व से भी बात करेंगे कि प्रभारी द्वारा जो कृत्य किया गया है उससे उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस मजबूत नहीं हो रही है, बल्कि दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। आप देख लीजिए तिलकराज बेहड़ जी, जो बहुत वरिष्ठतम हमारे साथी सहयोगी रहे, उन्हें भी जगह नहीं दी गई है। मयूख मेहर जी पिथौरागढ़ से, उनको जगह नहीं दी गई है। हमारे मदन बिष्ट जी जो विधायक हैं, उनको जगह नहीं दी गई है। आपके सामने है गोपाल राणा, जो हमारे विधायक हैं, वो सीनियर साथी हैं, उनको जगह नहीं दी गई है। खुशहाल सिंह अधिकारी जो विधायक हैं, उनको जगह नहीं दी गई। आखिर क्यों इन लोगों को जो है एआईसीसी में नहीं नामित किया गया? बताया ना, क्या जवाब है प्रभारी के पास? तो ये निर्णय जो है हमारे गले से नीचे नहीं उतर रहा है। वक्त आएगा, समय आएगा, हम सब लोग जाएंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व से जो है इसकी हम जांच कराने के लिए भी कहेंगे, और जिन्होंने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जहां प्रीतम उत्तराखंड के प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कप्तान यानी कि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के माथे पर चिंता की लकीरें साफ बयां कर रही हैं कि कांग्रेस में छिड़ा ये युद्ध अब शांत कर पाना उनके बूते से बाहर हो चुका है। तभी तो वो जो बयान दे रहे हैं उससे साफ संकेत मिलता है
कि मामला अब हाथ से निकल चुका है। प्रीतम सिंह जी के कथन की बात, मुझे थोड़ा सा दुख इस बात का जरूर है कि वो स्वयं अध्यक्ष के पद पर रहे और इसकी दुश्वारियों को समझते हैं। उनको याद होगा जब वो एआईसीसी की लिस्ट बना रहे थे और जब जम्बो लिस्ट बनी थी 63 की, उसमें वर्तमान उस समय के जो तात्कालिक सांसद थे प्रदीप टमटा जी, उनको एकोमोडेट नहीं कर पाए थे। मनोज तिवारी जी बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, अल्मोड़ा के विधायक, उनको एकोमोडेट नहीं कर पाए थे। खड़कवाल जी को एकोमोडेट नहीं कर पाए। तो ऐसे अगर मैं लिस्ट लूंगा तो अनेक लोग ऐसे हैं जिन जीतराम जी का उन्होंने कल जिक्र किया, उनका बयान में देख रहा था, जीतराम जी को वो अपनी लिस्ट में एकोमोडेट नहीं कर पाए। तो सबको एकोमोडेट करना 28 में पूरे प्रदेश को संभव नहीं है और ये बहुत आसान है कि लोगों को नाराज करना कि तुम्हारा नहीं हुआ। मैं आदरणीय प्रीतम सिंह जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो जो 28 की लिस्ट है उसमें से आपने 12 लोगों के नाम लिए, केवल आप 8 लोग या 7 लोग ऐसे बता दीजिए जिनको नहीं होना चाहिए। मैं उन 8 लोगों को बाहर करके नए लोगों को एकोमोडेट कर दूँगा। तिलक राज बेहड़ जी की जहां तक बात है, उनसे वार्ता हुई थी, उनके किडनी का ऑपरेशन हुआ है। वैसे तो कांग्रेस की एआईसीसी सदस्यों वाली इस लिस्ट में पार्टी के मौजूदा 6 विधायकों के नाम शामिल नहीं है, जिसको लेकर बवाल बताया जा रहा है। मगर कहने वाले कहते हैं कि यह बखेड़ा पूर्व नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के बीच छिड़े वर्चस्व की लड़ाई का एक नमूना है। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। अब भाजपाई कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो होना ही था, ये तो तय था। मगर सवाल यह कि आखिरकार प्रभारी मनमानी कर रहे हैं या फिर प्रीतम अपने करीबियों को एडजस्ट ना होने पर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। सीधा रुख कर रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ इस वक्त लखपत बड़ोला साहब जुड़ गए हैं, प्रदेश कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। कुंवर जपेन साहब जो कि बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ संगीता शर्मा जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी है, जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है। तो चर्चा की शुरुआत लखपत जी आपसे ही करना चाहूंगा। मसला आपके घर का है, तो क्या प्रीतम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रदेश प्रभारी मनमानी कर रहे हैं? देखिए, आप एक चीज को समझ लीजिएगा, जब कोई भी कार्यकारिणी बनती है या प्रदेश में प्रदेश नेतृत्व परिवर्तन होता है, जिला स्तर पे नेतृत्व परिवर्तन होता है, डीजीसी पीसीसी से लेकर और जितने भी ये नेतृत्व परिवर्तन हो जाता, कई बार जब टीमों का संयोजन होता तो सभी लोग अकोमोडेशन नहीं हो पाते। अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां सबको मिलती है। आप जानते हैं कि पिछली बार माने प्रीतम जी को भी नेता प्रतिपक्ष थे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। इस समय जिम्मेदारी बदली गई, यशपाल आर्य जी को बनाया गया है, करण महाराज जी को बनाया गया। और जब कुछ लोग होते कांग्रेस से हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तो कुछ लोग यदि छूट जाते तो और जब उनकी सेवा का हो। मैंने आपसे पूछा लखपत जी, मैं जानता हूं आप बहुत काबिल प्रवक्ता, मेरे सवाल को ध्यान से सुनिए। मैंने कहा, मैं अभी लिस्ट पर गया ही नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं जो प्रीतम जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं कि प्रभारी मनमानी कर रहे हैं। ये लिस्ट वाला बवाल के चक्कर में मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं ये लिस्ट तो जब हरीश रावत जी ने निकाली थी तब भी बवाल हुआ था। ये लिस्ट तो जब यशपाल आर्य जी ने निकाली थी तब भी बवाल हुआ था। ये लिस्ट तो जब किशोर उपाध्याय ने निकाली थी तब भी बवाल हुआ था। सर मुझे सब बवाल मालूम है, मेरे को इतना बताइए कि जो प्रीतम जी कह रहे हैं प्रदेश प्रभारी को लेकर, वो सही कह रहे हैं गलत? देखिए, कांग्रेस में माननीय प्रीतम जी बहुत ही हमारे वरिष्ठ सम्मानित नेता हैं, और चाहे करण महाराज जी हो, माननीय हरीश रावत जी हो, मैं ये जरूर कह सकता हूँ इन लोगों के वक्तव्यों को आप मेरे से बेहतर समझ सकते हैं, अब मेरे से बेहतर आप आकलन इन चीजों का कर सकते हैं। सर मैं कैसे आकलन कर लूंगा? फिर कल को फिर कहोगे तिलक चावला का बहिष्कार कर दो। नहीं, चावला साहब कांग्रेस क्या, इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता तो आपको सलाम करती है। आपकी पत्रकारिता से लेकर कौन से वो छुपी हुई बात है? नहीं, आप लोगों की ये मोहब्बत है, लेकिन आप ही के नेताओं के व्हाट्सएप तैर रहे थे कि तिलक चावला का बहिष्कार करो, उसकी डिबेट में नहीं बैठेंगे, है ना? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप आकलन कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना फिर मैं गड़े मुर्दे उखाड़ूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। आप देखिए तिलक जी, हम तो बहुत सम्मानित, आप बहुत ही सम्मानित है और हम बहुत सम्मान आपका करते हैं, लेकिन जहां तक मैं इन बातों को लेके आपसे मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आपसे
कि हर चीज में कहीं ना कहीं पूर्णतः कोई चीज नहीं होती है और कहीं ना कई बार स्थितियां बदलती है, सबके मनमाफिक नहीं हो पाती, लेकिन पार्टी एकजुट है, लाखों लोग कांग्रेस से जुड़े हुए, लाखों कार्यकर्ता है और हर किसी को समय समय पे मौका मिलता है। बड़े बड़े चेहरों को आपने एडजस्ट नहीं किया। बताइए कुंजवाल जी जो कि हैं, आप लोग कहते हो पहाड़ के गांधी हैं, उनको एडजस्ट नहीं किया, बताइए ये सही है? जी आपने जिन बातों, हो सकता है उनको और बड़ी जिम्मेदारी मिले, और बड़ी जिम्मेदारी। हाँ, ये आपने सही कहा। याद आ गया, मुझे याद आ गया एक ऐसी लिस्ट। सुनिए मैं याद दिला देता हूं। जब प्रीतम सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे, एक लिस्ट कुंवर साहब ऐसी निकाली थी उन्होंने, और उसमें मालूम है आपको प्रदीप टमटा जी का नाम नहीं था। सांसद थे उस वक्त, प्रदीप टमटा जी का नाम नहीं था। और जब सवाल खड़ा हुआ तो पता क्या बोले, उनको उससे भी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। अब बटोला जी वही कह रहे हैं कि इससे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी कुंजवाल जी को। मतलब गजब खेल है। बेहेड़ जी का नाम नहीं है, बेहेड़ जी का भी नाम नहीं है। नहीं तिलक जी, मैंने कहा 2 जिले पे कोई प्रतिनिधित्व नहीं। आप कह रहे हो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ऑल। नहीं मैं आपसे कहता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्टी ने जो वरिष्ठ हमारे नेतागण हैं उन लोगों का समय समय पार्टी ने उपयोग किया और पार्टी को उन्होंने कहीं ना कहीं मजबूत किया है। मैं ये कह सकता हूँ कि जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, नए लोग भी आते, नए लोगों के साथ नई उत्साह नई ऊर्जा के साथ हमें बनाना पड़ता है। कहीं किसी प्रकार का इफेंट बट नहीं है। मैं ये आपसे कह सकता हूँ कांग्रेस लगातार जो भाजपा जो इस प्रदेश में जो भ्रष्टाचार, जो लूट, जो बेरोजगारी, जो महंगाई भाजपा ने की हुई है, उसके विरुद्ध कांग्रेस से सर आप अपना घर तो संभालिए, वो लूट भ्रष्टाचार तभी तो आवाज उठा पाएंगे। आपका घर ही जब सुरक्षित नहीं है। समझिए, कांग्रेस देश की आवाज है, कांग्रेस इस देश की जान है, कांग्रेस इस देश की संस्कृति में बसी हुई है। सर मुझे कोई आपत्ति नहीं है बटोला जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा ना कांग्रेस से कोई लेना देना, ना भाजपा से। सुनिए सर, सत्ता में आप भी रहे, वो भी रहे, आपको जो करना करिए, लेकिन ये मसला आपके घर का है, इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। खैर कुंवर साहब, ये आप उनके घर का मसला निपटने दीजिए। जरूरी है राजपुर रोड पे जो कार्यालय बना हुआ उसकी दीवारें भले ही नीचे है तो झांक के जरूरी देखना, हम निपटने दीजिए, आपस में निपट रहे। तो हम कहाँ रोक रहे हैं? ये कांग्रेस संगठन के अंदर मनमानी करने का मामला नहीं है। कांग्रेस ने तो आजादी के बाद से जिस तरह से देश के अंदर मनमानी की है, तो ये तो उनकी जो एक विचारधारा है या जो कार्य प्रणाली है उसका मात्र एक छोटा सा अंश है। और यहाँ ये एक बात बहुत अच्छी हुई कि इतने सहज भाव में हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने कह दिया कि तिलक जी आप हमसे बेहतर जानते हैं। बस देखिए कि इतनी बेचारगी कि वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं आप बेहतर जानते हैं, आप ही आकलन कर दीजिए, आप ही जनता को बता दीजिए। तो ये तो एक अच्छा संकेत है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है मीडिया है, तो कांग्रेस ने ये मीडिया को ही जिम्मेवारी दे दी कि भैया हमारी हकीकत जब देश जान चुका है तो आप भी जानते हैं, तो आप अपने आप ही आकलन कर लीजिए। तो हम तो पहले देश में मनमानी करते आए, दिक्कत ये है ना कि मनमानी करेंगे। कुंवर साहब, आपके घर का पर्दा ढका रहता है, इनका नहीं रहो, फर्क सिर्फ इतना है कि नहीं? हमारे घर का पर्दा इसलिए ढका रहता है कि हमारे घर के अंदर राष्ट्रता की भावना से काम चलता है। अच्छा। पहले राष्ट्र, बाद में संगठन, फिर तृतीय व्यक्ति। तो जहाँ पे राष्ट्र का भाव प्रथम हो तो निश्चित तौर पे वहाँ की कार्यप्रणाली। एक मिनट लखपत जी, एक मिनट। सुनने में आ रहा है कुंवर साहब, त्रिवेंद्र जी कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए पुलिस पर जो लाठियाबाजी है, पुलिस ने युवाओं पर। नहीं, तो उसके लिए देखिए आप एक जो उच्च स्तरीय जांच कमेटी का माननीय मुख्यमंत्री जी ने गठन कर दिया कि अधिकारियों ने किसके आदेश पे लाठियां भांजी। तिलक जी आप यार कम से कम हमें बोलने तो दिया करो। आप हमें बोलने का मौका ही नहीं देते। कुंवर साहब कब रोका आपको? 18 साल से तो आप लगातार मेरे साथ बोल रहे हैं, मैंने कभी रोका आपको? एक मिनट रुकिए ना लखपत जी, ये इल्जाम मत लगाओ मेरे ऊपर। जिन अधिकारियों ने लाठीचार्ज में भूमिका निभाई, किसके आदेश पर लाठीचार्ज? मसला लाठीचार्ज नहीं है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है। निश्चित तौर पर वो सब जांच के दायरे में और किसी को भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आप जो उत्तराखंड के युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने की जो ये बताने का कांग्रेस बुन रही थी वो बेनकाब हो चुकी है। तिलक जी लखपत जी जल्दी से, फिर संगीता जी आ रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ इनसे कि ये बार बार राष्ट्रवाद की बात कहते हैं। मैं जपेंद्र जी, यही राष्ट्रवाद है कि नौजवानों पे लाठी मार दो,
पूरे प्रदेश के आपको पेपर तुम्हारे राष्ट्रवाद के नेता नाम बेच से दे। मिर्ची क्यों लगती है भाई? पूरा आप लोगों को राष्ट्रवाद के नाम से मिर्ची क्यों लगती है? देश खा ले, देश कांग्रेस का तो वो हाल है कि जैसे गले पे नमक छिड़क दिया हो। जब राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के मुंह से राष्ट्रवाद निकलता है तो ये काम हो जाता है कि जैसे आपके घाव के ऊपर किसी ने गर्म तेल डाल दिया हो या नमक डाल दिया हो। आप एक चीज बताइए कि देश के अंदर कब तक चोरी करोगे, देश का नाम लेके कब तक बलात्कार करोगे, कब तक भ्रष्टाचारी बनोगे? ये राष्ट्र का नाम लेकर के बदनाम मत कीजिए राष्ट्र को, अपने राष्ट्रवाद की बात करता है तो आपका तो वो होता है कि गले पे नमक छिड़क दिया हो। देखिए राष्ट्र एक मिनट लखपत जी एक मिनट। मैं तो सिर्फ उनको त्रिवेंद्र जी का बयान याद दिला रहा था, आप तो बिल्कुल एग्रेसिव हो गए लखपत जी। एक मिनट रुकिए, मैं ये बात कह रहा था संगीता जी, मुझे कुछ याद आ गया, याददाश्त थोड़ी बहुत आप लोगों की वजह से कई बार 15 साल पीछे चली जाती है। मैं किस्सा याद आ गया, उत्तराखंड क्रांति दल। आप कहेंगे मसला कांग्रेस का, उत्तराखंड क्रांति दल कहां से आ गया? उत्तराखंड क्रांति दल में बवाल हुआ और शायद उस वक्त पवार साहब अध्यक्ष थे, अगर मैं सही हूं बडोला जी, और पार्टी पर कब्जे के लिए झगड़ा हुआ जबरदस्त तरीके से पार्टी कार्यालय में, ठीक। तब मतलब वो बीडी रतूड़ी जी, दिवाकर भट्ट सभी, तब उस वक्त एक पवार साहब बोले कि ये जहां बर्तन होते हैं वहां खटकते हैं, समझे, जहां बर्तन 4 होंगे वहां खटकेंगे। लेकिन संगीता जी आपके यहां तो घर पे भांडे भी नहीं है, खटकेंगे भी नहीं। लेकिन जो मसला विपक्ष के घर का है, कांग्रेस के घर का, आप उसे किस नजरिए से देखते हैं? जब विपक्ष कमजोर होगा, आपस में झगड़ेगा, तो कुंवर साहब तो कॉलर ऊपर करके चलेंगे ना, कहेंगे ओके है सब कुछ, मामला देख लो। आम आदमी पार्टी के लिए जो आपने कहा ठीक है, अभी उत्तराखंड में हम उस मजबूती के साथ संगठन को नहीं बना पाए हैं, लेकिन जहां हम हैं वहां पूरी मजबूती के साथ भी हैं और पूरी ईमानदारी के साथ काम भी कर रहे हैं। वहां पार्टी कार्यालय खुलता है क्या देहरादून में? देखिए, क्या कहा तिलक भाई? मैंने पूछा दफ्तर खुलता है क्या? आपसे बेहतर किसे पता होगा कि दफ्तर खुल रहा है या नहीं खुल रहा। और सारी देखिए कुंवर साहब, सारी जिम्मेदारी तिलक चावला की, सारी जिम्मेदारी आज आप ही पड़ जाएगी। हाँ, मतलब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। दफ्तर भी खुल रहा है और जो मुद्दे हैं उन पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी का दफ्तर नहीं खुल रहा है, बल्कि नहीं, अब जो लखपत जी के घर पर हो रहा है, अगर विपक्ष कमजोर होगा तो कुंवर साहब तो कॉलर ऊपर करके चलेंगे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं मानते? देखिए, वैसे कांग्रेस का अपना मामला है, लेकिन जब वो विपक्ष में है तो जिम्मेदारी तो बनती ही है। जिस तरह से माननीय प्रीतम सिंह जी ने कहा कि इस तरह से क्या कांग्रेस मजबूत होगी, तो एक तरफ देखिए भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, और दूसरी तरफ जब ये अंदरूनी रार फिरती है तो जो बड़े काम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं कांग्रेस को जोड़ने के लिए, तो फिर ये क्या दिखाता है? जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि इनके अपने ही नेता आपस में नहीं जुड़ पा रहे, तो फिर उन यात्राओं का, जो बड़ी बड़ी यात्राएं की जा रही है, उसका क्या लाभ मिलेगा? पहले तो अपने घर को ही जोड़ के रखना पड़ेगा। सही तो कह रहे संगीता जी, लखपत जी कि नहीं, कि दो धड़ होने को तैयार हैं, कि माननीय प्रीतम सिंह जी एक अलग धड़ बनाने को तैयार हैं और दूसरी कांग्रेस एक अलग धड़ बनाने को तैयार है। और ये गाए बगाए बहुत बार देखने को मिलता है, ये आज का कोई नया मसला नहीं है तिलक भाई। मुझसे बेहतर तो आपको पता है, आपकी इतनी लंबी पत्रकारिता है, कि उत्तराखंड में कांग्रेस की राजनीति किस तरह की रही है। लखपत जी का ऑडियो प्लीज। हेलो जी लखपत जी। तिलक जी, मैंने कहा इन लोगों को कांग्रेस को समझने के लिए कांग्रेस को पढ़ना पड़ेगा, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। इस देश की आजादी से लेकर, इस देश के निर्माण से लेकर और इस देश की प्रगति में कांग्रेस का अमूल्य योगदान है। कांग्रेस राष्ट्र के लिए सोचती है। बिल्कुल संगीता जी, उत्तराखंड कांग्रेस पर रिसर्च करिए आप। कांग्रेस में आप लखपत जी कह रहे हैं उत्तराखंड कांग्रेस पर रिसर्च करिए। आराम कुंवर साहब, कांग्रेस पर रिसर्च करना पड़ेगा और उत्तराखंड के विकास में, उत्तराखंड को बनाने में कांग्रेस का अमूल्य योगदान रहा है। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कांग्रेस को जिस तरह की बातों को लेकर ये कह रहे हैं, कांग्रेस में सारी चीजें ठीक है, हजारों कार्यकर्ता है, सब कार्यकर्ताओं को अपने स्तर पे जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जो जिनका जहाँ पे उपयोग हो सकता है वहाँ पे उपयोग किया जाएगा। जिम्मेदारियां बदलती है, पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर के लगातार संघर्ष करती है, चाहे वो सामाजिक मुद्दे हो, आर्थिक मुद्दे हो, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो, चाहे क्षेत्रीय मुद्दे। संगीता जी जल्दी से, फिर कुंवर साहब आ रहा हूं आपके पास। संगीता जी, इसीलिए तिलक भाई अध्यक्ष जी कह रहे हैं प्रीतम सिंह जी से कि इसमें से कोई नाम बता दीजिए जिन्हें हटाया जा सके लिस्ट से। हाँ,
ताकि एक और रार छिड़ जाए। वो अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले रहे, इसलिए उन्होंने सीधे प्रीतम सिंह जी पर बंदूक रख दी है कि अब आप बताइए कि कौन से नाम में हटाऊं और आपके लोगों को उसमें एडजस्ट करूं। फिर वो चाहे चंपावत से खरकवाल जी की भी बात कर रहे हैं। तो देखिए, जिस तरह से रार छिड़ी हुई है, अब ये कहाँ तक अंजाम पे पहुंचेगी ये समय बताएगा, फिर हमें कहीं इस पर डिबेट ना करनी पड़े। तिलक भाई ठीक, लखपत जी जी अब ये जी देखिए लखपत जी कितना एग्रेसिव रहते हैं आज, बिल्कुल जो है मसला है। शायद आपने शायद हमें कुछ पूछा था तिलक जी। कुंवर साहब आप भी अर्ज कर दीजिए। हाँ, लखपत जी थोड़ा डिफेंसिव मूड में है, कह रहे हैं कि मामला कैसे भी सुलझ जाए। तिलक जी, अब इस डिबेट में हम 4 लोग डिबेट का हिस्सा हैं। हम थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं क्योंकि हाँ। हमारे लखपत जी ने बहुत बड़े बड़े बखान करे कांग्रेस को लेके। 1947 में देश आजाद होने के बाद और हमारा संविधान लागू होने के बाद देश के अंदर सबसे पहला घोटाला कौन सा हुआ था और किस प्रकरण को लेके हुआ था? क्या कुछ आपको याद आ रहा है? जी मैं बता दूं तिलक जी। नहीं, घोटालों पर कहाँ आगे, मसला ये प्रीतम जी का है और प्रभारी का है। बता देता इस देश पर में मसला पहला देश और कांग्रेस का भी तो है। नहीं, कांग्रेस ये- आप खुद ही कह रहे हैं कि आपका लक्ष्य वही है कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस मुक्त, कांग्रेस युक्त भाजपा, आपका मकसद भी तो वही है ना? नहीं, हमारा मकसद तिलक क्या है? जी, क्यों, आपका मकसद उत्तराखंड में पूरा हुआ कि नहीं हुआ? कांग्रेस ये मैं इनको कांग्रेस जवाब दे युक्त दूं। भाजपा हुई कि नहीं हुई? कुंवर जिन साहब, लोगों ने अपने आप को बदला और जो लोग देश की सेवा के तौर पर राजनीति में बने रहना चाहते बदला? हैं, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में आके वाह अपने आप कुंवर को साहब, बदला। उनको तो वक्त और नहीं जो बदल पाया, आप क्या वो चले बदलेंगे? गए। जो नहीं बदल पाए वो चले गए। चले नहीं गए, अभी भी हैं। जो नहीं बदल पाए आपने उनका टिकट काट दिया, बस फर्क इतना है। अब लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश को लेकर संजीदगी से काम कर रही है कि नहीं? ये नहीं, आप बहुत मानेंगे कि अच्छी नहीं बात है। मानेंगे? अब लखपत जी कुल मिलाकर अब मुझे ये बताइए, ये प्रीतम जी की जो टीस है, जो नाराजगी है, उसके मायने क्या है? मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे बस। मैं इससे पहले मैं जरा सा कुंवर जी का जवाब दे ना छोड़ दीजिए कुंवर साहब को, अभी घोटाला मत खेलिए मेरे साथ। मैं सिर्फ इतना बताइए, आप देखिए सर, वक्त निकाल रहे तो बात अलग है, आप वक्त निकाल रहे तो अलग है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो प्रीतम जी कह रहे हैं उस पर आप कितना सहमत हैं? इसके मायने समझा दीजिए। इससे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा मजबूत होगी या भारत जोड़ो यात्रा? इन्होंने कहा राष्ट्रवाद की बहुत बातें कही है। कांग्रेस के डीएनए में मान्यवर राष्ट्रवाद है। आपने मुस्लिम लीग के साथ 3 प्रांतों में सरकार बनाई थी 1937 में। ये डीएनए किसका था? आपके संस्थापकों ने देश के अंग्रेजों से माफी क्यों मांगी। आप कहाँ बात ले जा रहे हैं? मैं बात प्रीतम जी की कर रहा हूँ, आप अब कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। अब मैं हाँ। उनकी भाई राष्ट्रवाद की जो बात, इनके डीएनए चेक कीजिए कि राष्ट्र से कितना विरोध इन्होंने किया आजादी से सर, पहले। अब अंग्रेजों से माफी आपको कांग्रेस के डीएनए पता है? और कांग्रेस को क्या आपको बताते कांग्रेस का राष्ट्रवादी डीएनए पता है वो कहाँ अब से जहाँ चला तक है? आपने कांग्रेस में सवाल पूछा, मैंने आपसे कहा है कि कांग्रेस में कुछ निश्चित रूप से डीएनए सारे में के कुछ हमें सारी बोलने का मौका देंगे? चीजें सुव्यवस्थित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस अपने स्तर पे जो प्रदेश के मुद्दे हैं, जो चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, सर, ये हर बार होता है। लखपत जी मैं पूछ रहा हूँ प्रीतम जी, सर आप मुझे घुमा रहे हैं, फिर मैं गड़े मुर्दे उखाड़ूंगा। आपने देखा नहीं तिलक जी कि जब आंदोलन हुआ, अभी जेल बोलो आंदोलन में सारे के सारे लोग साथ में थे। सर आपने देखा नहीं कि प्रीतम जी के जब ना प्रीतम जी के प्रदर्शन में कितने लोग थे? हम सारे लोग थे ना? सारे लोग थे ना? तो उसमें वो नहीं थे जो आज लिस्ट को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, क्या ये पहली बार तो नहीं हुआ जब प्रीतम जी प्रदेश अध्यक्ष थे? सर याद दिला देता हूँ फिर, जब प्रीतम जी प्रदेश अध्यक्ष थे तब मनोज तिवारी, प्रदीप टम्टा, खरकवाल जी, जीत राम जी, ये वही लोग थे जो हरीश रावत जी के करीबी थे, उनका लिस्ट में नाम नहीं था। अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो सीधा सवाल का जवाब दीजिए आप। मैं सभी चीजों को जानता हूं। मेरे कई प्रदेश अध्यक्षों के साथ काम करने का मौका मिला है जी। और मैं आपसे ये कह सकता हूं, आप एक चीज को समझ लीजिएगा, जब कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता तिलक जी तो निश्चित रूप से कुछ परिस्थितियां, कुछ टीम अपने हिसाब से बनती है और सर उनके हिसाब से टीम नहीं बनती है। आप मुझे बरगला क्यों रहे हैं? अगर उनके हिसाब से, सर अगर करण महरा के हिसाब से टीम बनती तो इतना इंतजार लंबा नहीं करना पड़ता। आप मुझे क्या, जो नौजवान लखपत जी आप कैसी बातें कर रहे हैं आज? उपयोग किया जाता आप ये कह रहे हैं कि करण महरा जी की रजामंदी से, सर और मैं आपसे कह सकता हूँ लखपत जी, जी आप मुझे ये बता रहे हैं कि यशपाल आर्य जी की वजह से जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने टीम तैयार की,
गणेश गोंदियाल जी ने अपनी टीम तैयार की, किशोर उपाध्याय जी ने अपनी टीम तैयार की, और आप मुझे ये बता रहे हैं कि करण महाराज जी ने भी अपनी टीम तैयार की। तो मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, यहां से सुनिए आप मेरी बात सर, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, ये पिछले 10 साल का इतिहास निकाल के देखिए, अधिकतर नाम लिस्ट में वही होंगे जो हरीश रावत जी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए आज तक करण महारा की लिस्ट में है। अगर मैं गलत हूं तो लखपत जी बोलिए कि हाँ तिलक चावला तुम झूठ बोल रहे हो। आपने सही बात कही है कि 60% लोग पार्टी के वरिष्ठ है, 40% नहीं भी आए, यही तो ये सर देखिए फिर आप गेम खेल गए मेरे साथ। जुड़ जाते हैं, कुछ नए लोग जुड़ते हैं, उनकी ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अच्छा तो मतलब प्रीतम जी गलत बोल रहे हैं, प्रीतम जी गलत बोल रहे हैं। देखिए मैंने कब कहा गलत बोला, मैंने ये भी नहीं कहा प्रीतम जी ने सही कहा। क्यों मेरे से मैंने इन बातों को लेके कहा, हर प्रदेश अध्यक्ष के साथ नए लोग जुड़ते हैं, पार्टी के साथ लोग जुड़ते हैं, उनकी ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ता है। सर ये कौन सी ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं आपकी? 1 साल हो जाता है प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, आप लिस्ट तक जारी नहीं कर पाते हैं। नहीं, आप देखिए प्रीतम जी ने बहुत देर में की थी, किशोर जी ने देर में की थी, आप जानते हैं यशपाल जी की लिस्ट देर में आई थी। सब लोगों का मैं आपसे कह सकता हूँ, लंबे यशपाल जी 7 साल अध्यक्ष, हरीश रावत जी 7 साल अध्यक्ष है, और किशोर जी जब रहे तो प्रीतम जी ने लंबे समय तक उसी टीम से काम लिया है, ऐसा नहीं है। और अभी जो टीम से काम लिया जा रहा है वो प्रीतम भाई की टीम बनी हुई टीमों से लिया जाता है। ये कांग्रेस ही है ना, सभी लोग, सब कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ नए लोगों को छोड़ा जाता, कुछ नए लोगों को पार्टी से अकोमोडेट किया जाता, उसमें कहाँ दिक्कत है सर? पार्टी प्रदेश के मुद्दों को लेकर, नौजवानों को मुद्दों को लेकर, भ्रष्टाचार लखपत जी कहानी बताऊं, महंगाई जो लगातार संघर्ष है, और वो लखपत जी एक कहानी बताऊं, एक कहानी बताऊं जी, अब नाम मत भूलवाइएगा, बस एक हिंट दे देता हूं बस जी। आप ही की पार्टी में एक प्रदेश अध्यक्ष बने थे जी, ठीक, उनको टीम तैयार करनी थी, उन्होंने कहा पुरानी वाली लिस्ट निकालो, पुरानी वाली लिस्ट निकालो, उन्होंने पुरानी वाली लिस्ट निकलवाई, सुनिएगा कुंवर साहब जी। फिर उन्होंने कहा कौन कौन किस किस का है आगे लिखो, कोड वर्ड में कोई H लिखा, कोई P लिखा, है ना, अब ज्यादा मत भूलवाइएगा। फिर बोले कि कहां कहां किस किस का है काउंट करो, फिर उन्होंने कहा गढ़वाल और कुमाऊं देखो, फिर उन्होंने कहा कि इसमें कोई और एडजस्ट हो सकता है, बोले नहीं साहब, बोले कि इसी को छाप के वापस कर दो। हुआ था ना लखपत जी? देखिए मैं आप जी देखिए है ना सर, मैं आपकी खोजी पत्रकारिता के लिए सलाम करता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत के साथ काम करती है। लखपत जी आज आपने धन्य कर दिया हमें, आज तो छा गई, आज लखपत जी आप आज बिल्कुल लखपत जी विपरीत धारा में, बिल्कुल। कुंवर साहब जल्दी से फाइनल कमेंट, जल्दी से। जी आपको नहीं लगता कि जब ये कांग्रेस की लिस्टें बनती है और उसमें जब घड़ेबाजी और वो सारी चीजें आती हैं, तो वहाँ ये तो कहीं नहीं नजर आता ना कि मैं राष्ट्र को समर्पित होकर काम करना चाहता हूँ, प्रदेश को समर्पित होकर काम करना चाहता हूँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है, और हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, और भारतीय जनता पार्टी देश के लिए और प्रदेश के लिए काम कर हिस्सा है, कांग्रेस पार्टी से जुड़े। संगीता जी आप भी गर्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गर्व है चैंपियन कुमार साहब, लेकिन ये आज कह सकता हूँ लखपत जी ने महफिल लूट ली पूरी। संगीता जी जल्दी से 10 सेकंड। लखपत जी ने सच स्वीकार के दूध का दूध, पानी का पानी कर इसमें नुकसान तो उत्तराखंड की जनता का होगा जब आपसी फूट पड़ेगी और विपक्ष कमजोर होगा। तो हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो और भारत जोड़ो यात्रा का फायदा लखपत भाई तभी होगा जब उत्तराखंड कांग्रेस जुड़ती हुई दिखाई देगी, इस तरह से धड़े दिखाई देंगे। महत्वपूर्ण देश है, और देश, हमने राहुल गांधी जी ने बार बार कहा, समझिए कि भारत छोड़ने की यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है। सबसे पुरानी पार्टी है, 70 साल पुरानी पार्टी है, तो आज हाशिए पर इसी वजह से, और फिर अगर वही चीजें होंगी तो फिर कहाँ विपक्ष नजर आएगा? देश महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी जी ने अपने वक्तव्यों में कहा ये चीजें। ओके, ऐसा नहीं है, संगठन बहुत बड़ी ताकत होती है, जिसका संगठन जितना मजबूत वो उतना ज्यादा मजबूत वो दल। भाजपा एक दिन में भाजपा नहीं बनी, ये जानते हैं आप लखपत जी। संगठन की ताकत ही भाजपा को भाजपा बना गई, और आपके साथ भी यही था, जब संगठन था तब ताकत आपके पास थी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी आपका भी, लखपत जी आपका भी, जयपेंद्र साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस का कोहराम कैसे होगा शांत, अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना जरूर है कि तूफान आ गया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।